जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल समझेंगे और वो भी चैप्टर नंबर 5 के, जिसका नाम है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाता हूँ। अच्छी लाइन है, आप लोगों को मोटिवेट करेंगी ताकि आप पढ़ने में का मन लगाएं। ठीक है। जो लोग रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, जो लोग रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वो लोग वो लोग सपनों को चिंगारी की हवा देते हैं। वो लोग सपनों को चिंगारी की हवा देते हैं। जो लोग रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वो लोग सपनों को कोशिशों की हवा देते हैं। जो लोग रातों को सपनों में गंवा देते हैं, जो लोग रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही लोग सपनों को चिंगारी की हवा देते हैं। जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अब हम वीडियो को यहाँ पे शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी हमारी। ठीक है। अंकित प्रश्न करेंगे इसमें हम। और एक नई और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी एक नई प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें जितने भी आज तक के, ठीक है, जितने भी आज तक के वीडियो अपलोड किए गए हैं प्रश्न वाले, अंकित प्रश्न वाले, सब उसी में ऐड कर दिए जाएंगे। आप जा करके उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उस पर लिखा होगा, हाँ, 12th फिजिक्स आंकिक प्रश्न चैप्टर वाइज। ठीक है। उस पर जाकर क्लिक करिएगा, आपको चैप्टर वाइज आंकिक प्रश्न मिल जाएंगे, सारे देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आप जाकर के जुड़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 12th की कंप्लीट फिजिक्स जो है विद कॉन्सेप्ट और नंबर 1 कॉन्सेप्ट मिलेगा और अच्छा कंटेंट। ठीक है। तो नो बकवास के साथ हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही सारे बताए जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में, क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। प्रति सेकंड चक्करों की जो संख्या होती है उसे हम स्मॉल n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में जो चक्कर लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है। और इस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। प्रति सेकंड चक्करों की जो संख्या लिखा है, प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। तो ये जो दिया हुआ है स्मॉल n का मान दिया है, स्मॉल n बराबर दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है। 6 गुणे 10 की पावर 15। इसके आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का आवेश E दिया हुआ है। E बराबर है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है। पूछ रहा है आप धारा का मान बता दीजिए। क्या पूछ रहा है? धारा का मान बताइए। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई जा रही थी तो उसमें हम बताए थे कि एक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई, और इसी क्यू के बराबर होता है आई इंटू स्मॉल टी। क्यों? आवेश होता है। एन प्रति एकांक, सॉरी, एन जो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो वो क्या करेगा? वो जो है कुछ ना कुछ समय लगाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का एक नाभिक था, हाइड्रोजन ये नाभिक मान लीजिए, ये हाइड्रोजन का नाभिक हो गया। इस हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे स्थित है, इस जगह से यहाँ पर आता है और 1 सेकंड में चक्कर कितने लगा रहा है? 6 गुणे 10 की पावर 15। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन चक्करों की संख्या है। ठीक है। चक्करों की संख्या, एन का मान मान लीजिए 6 गुणे 10 की पावर 15 है। अब बात ये आती है कि E क्या है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। क्यों बराबर n इंटू ई और बराबर में I इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम I निकालें तो I जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इस वाले T का मान इसके नीचे जाएगा
एन इंटू स्मॉल ई और बटे में कैपिटल टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में स्मॉल टी आ जाएगा। स्मॉल टी क्या है? प्रति सेकंड, यही तो दिया गया है। देखो एन अपान टी का मान दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर 15 प्रति सेकंड। टी की जगह पे 1 रखना है और एन का मान ये दिया हुआ है। तो प्रति सेकंड जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरित संख्या एन बटे टी का मान तुमको दिया गया था। ये एन बटे टी का मान है, टी बराबर 1 सेकंड है। कितना है? 1 सेकंड। तो टी बराबर 1 सेकंड है, तो इसकी जगह पे एन का मान रख दिया 6 गुणे 10 की पावर 15 और इंटू ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और टी का मान है बाबू 1। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है तो आप देखिए कुछ और नहीं करना है, बस आप क्या करिए 16 की गुणा 6 से कर दीजिए। 16 छक्के कितना होता है? 96 होता है कि नहीं होता है? 96 होता है। और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। फिर इसके बाद देखिए 10 की पावर, यहाँ 15 प्लस का है और यहाँ माइनस का 19 है, तो माइनस का 4 बचेगा। और आंसर में क्या आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। हाँ, आंसर भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है। आई बराबर कितना आ चुका है? आई बराबर 9 6 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अति धारा जा रही है, मतलब करंट जो है बहुत ही कम जा रही है। 9 6 गुणे 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, ये हो गई आपकी धारा। धारा का मान जो है वो इतना आ गया। आप ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगवाए जाते हैं। फालतू क्वेश्चन जो है यहाँ नहीं लगवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 बार 3 बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 बार पूछा गया, 3 7 9 और 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। 4 बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन रीड कर दिया है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी शो कर जाएगा, आप उसको रोक करके अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटेशन लिख लेते हैं। आर का मान दिया गया है, आर बराबर है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर और वेग दिया है v बराबर, v जो है वो कितना दिया है? 2.2 गुणे 10 की पावर प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड और आई पूछ रहा है। आई बराबर क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। ऐसे देखिएगा, मान लिया ये एक क्या है? वृत्त है, ये इसका नाभिक हो गया। इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन v वेग से घूम रहा है, जिसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, r त्रिज्या के पथ पर घूम रहा है। ठीक है, आई निकालना है तो आई का फार्मूला होता क्या है? आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। क्यों क्या होता है? आवेश होता है। आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन ही जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहा है? बढ़िया से घूम रहा है। क्या कर रहा है? बढ़िया से घूम रहा है। अब वो जब घूमेगा तो बात अगर इलेक्ट्रॉन की चल रही है तो आवेश यहाँ इलेक्ट्रॉन लोगे और समय क्या लोगे? अब यहाँ पे इसके द्वारा लिया गया समय, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो क्या होगा? आवर्तकाल होगा। यहाँ पे समय जो होगा वो आवर्तकाल कैपिटल टी के बराबर होगा। और टी का मान जो होता है, एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस जगह से घूमेंगे, इस जगह पर आएंगे तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पहले थे और यहाँ से यहाँ तक के घूम के आए हैं, तो इनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? तो इनके द्वारा चली गई कुल दूरी वृत्त के परिधि के बराबर, मतलब 2πr के बराबर है। और चाल ये किस स्पीड से चल रहे हैं? तो कैपिटल स्मॉल v स्पीड से चल रहे हैं।
और समय क्या है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी की जगह पे हम लिख सकते हैं 2πr/v। क्या लिख सकते हैं, 2πr/v। हम पूछे नहीं समझ में आओ बताओ तुम, फालतू का पढ़वाए के बीच में। हाँ देखो आगे हम यहाँ पे समझ रहे थे कि आई का मान निकालना है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं, देखिए हाइड्रोजन का नाभिक था और हाइड्रोजन नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन जो था वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। वृत्ताकार पथ पर ये जब घूमेगा चलेगा तो मतलब इसके पास एक वजन भी होगा, द्रव्यमान भी होगा। इसका द्रव्यमान m है और v वेग से ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। जब ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो एक चक्कर पूरा करेगा और उस चक्कर को आवर्तकाल बोलेंगे। टाइम क्या लगेगा, लगाएगा आवर्तकाल के बराबर, समय आवर्तकाल के बराबर चलेगा और दूरी जो होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर लेगा, 2πr के बराबर। और चाल क्या होगी v, चाल क्या होगी v। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। और T की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे क्यों, क्यों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, V की जगह पे हो जाएगा 2πr और बटे में स्मॉल v। तो इस वाले स्मॉल v को ऊपर ले जाएंगे, E इंटू स्मॉल v बटे में कितना हो जाएगा 2πr। यहाँ पे हो जाएगा I। अब अगर E का मान रखें, क्या रखें, E का मान, E का मान जो होगा वो क्या होगा, E आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 गुणे 10⁻19। और V क्या है, वेग है, V क्या है, वेग है। तो वेग का मान यहाँ पे दिया गया है, वेग का मान है 2.2 गुणे 10⁻6। और नीचे क्या है 2, ऐसे ही रहेगा। पाई का मान जो है वो कितना हो जाएगा 3.14 और गुणे आर, आर का जो मान दिया गया है वो 5 गुणे 10⁻11 है, 5 गुणे 10⁻11 है। ठीक है, और आई बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, ये हट गए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसकी गुणा इससे कर दीजिए, 16 दूना 32 के 2, 3 हासिल हो गए, 16 दूना 32 और 3 कितने होते हैं 35। ठीक है, और यहाँ पे घातों को घटा लीजिए, 19 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−19 और 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 13। कितना बच जाएगा 13, माइनस का 13 यहाँ बच गए और 2 की गुणा करा दीजिए 314 से, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, पहले 5 की गुणा 2 से कराओ 10 हो जाएगा, फिर 114, 314 गुणे 10⁻−11। अब तुमको क्या करना है, 10 की गुणा 314 से करा दीजिए तो हो जाएगा, एक काम करिए घात में जोड़ दीजिए, इसकी पावर कितनी है 1। देखो यहाँ पे 10⁻−13 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, 10⁻+1 है, माइनस का 11 है। तो ऊपर वाली पहले संख्या लिख लेते हैं और फिर 10⁻माइनस का यहाँ पे 13 हो जाएगा, नीचे ये प्लस का 10 है, 10⁻1, ये माइनस का 10⁻−11 है, घटाओगे तो बचेगा 10⁻−10। कितना बचेगा 10⁻−10। अब इसको जब भाग करोगे तो आंसर ये कितनी लिखा है, ऊपर लिखा 352 और नीचे लिखा हुआ है 314। तो आप जब इसको काटोगे तो आएगा 1.12 और गुणे 10⁻−3 एम्पियर। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एम्पियर में आया हुआ है 10⁻−3 को क्या बोलते हैं, 10⁻3 को मिली कहते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा? मिली एम्पियर। तो आई का मान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बार पूछा गया है, 4 बार आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। आई का मान कितना है? 1.12 मिली एम्पियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें और 12th की जो फिजिक्स की तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।